डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन को करेक्ट वे में आसानी से कैसे लिखा जाए, उनको याद कैसे किया जाए और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को याद करने के लिए आप लोगों को इस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला बेटा चार्ट देख लीजिए, इसके 4 कॉर्नर हैं। देखिए, इस कॉर्नर पर T, फिर V, फिर S और फिर P आप लोग लिख दीजिए और ये एरो बना लीजिए। ये पहली वाली इक्वेशन के लिए और ऊपर नीचे देखिए दोनों ओर लिखा हुआ है फर्स्ट। फिर बेटा फर्स्ट के जुड़ा हुआ है कौन सा है बेटा, फोर्थ। और फिर यहाँ पे बेटा थर्ड और यहाँ पे बेटा ये आपका सेकंड। यहाँ पे देखो बेटा नेगेटिव लिखा हुआ है, आप ऐसे ही लिख लीजिए, और यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है वो देखिए। जब आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये T है और फिर V है और ये S है। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है क्या हो जाएगा, डेबर T अपॉन डेबर V एट कांस्टेंट S। ये देखिए, डेबर T अपॉन डेबर V कांस्टेंट S। ये देखिए, डेबर T अपॉन डेबर V कांस्टेंट S। अब राइट हैंड वाला पार्ट, अब देखिए राइट हैंड वाले पार्ट के लिए आप नीचे की ओर जाइए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दिया जाएगा, फिर डेबर P अपॉन डेबर S एट कांस्टेंट V। फिर से समझिए, डेबर P अपॉन डेबर S एट कांस्टेंट V। ये देखिए, डेबर P अपॉन डेबर S एट कांस्टेंट V, और ये आपका नेगेटिव साइन है। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से आप लोगों ने मैक्सवेल की पहली थर्मोडायनेमिक रिलेशन लिख दी। अब देखिए सेकंड वाली में आएंगे तो सेकंड बेटा कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड ये लिखा हुआ है। तो क्या होगा, P और फिर T, तो क्या लिखा जाएगा, डेबर P अपॉन डेबर T एट कांस्टेंट V। ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है। देखिए, डेबर P अपॉन डेबर T एट कांस्टेंट V। अब राइट हैंड वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से। अब सेकंड वाली है तो क्या हो गया, डेबर S अपॉन डेबर V एट कांस्टेंट T। फिर से समझिए, डेबर S अपॉन डेबर V एट कांस्टेंट T। देखिए आ गया, डेबर S अपॉन डेबर V एट कांस्टेंट T। अब इसी तरह से देखिए कि हम थर्ड वाली इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो थर्ड वाली इक्वेशन के लिए क्या है, T P और ये बेटा S, ये 3 है। तो अब देखिए, डेबर T अपॉन डेबर P एट कांस्टेंट S, ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो गया। देखिए, डेबर T अपॉन डेबर P, ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो गया। अब राइट हैंड वाला पार्ट देखिए, क्या हो जाएगा बेटा, डेबर S, सॉरी ये थर्ड वाली लिख रहे हैं, तो डेबर V अपॉन डेबर S एट कांस्टेंट P। तो कहाँ से चालू होगा, V से, डेबर V अपॉन डेबर S एट कांस्टेंट P। तो देखो बेटा थर्ड वाली में क्या आया, डेबर V अपॉन डेबर S एट कांस्टेंट P।
अब इसी तरीके से बेटा हम चौथी वाली जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या है, ये देखिए फोर्थ वाली है यहाँ से, तो डेबर वी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी, ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो गया। देखिए चौथी वाली इक्वेशन, डेबर वी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी। फिर से देख लीजिए क्या है बेटा, डेबर वी अपॉन डेबर टी एट कांस्टेंट पी। अब राइट हैंड वाले के लिए क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले नेगेटिव लगा देंगे। फिर देखिए चौथा वाला लिख रहे हैं, डेबर एस अपॉन डेबर पी एट कांस्टेंट टी। क्या लिखा बोला बेटा, डेबर एस अपॉन डेबर पी एट कांस्टेंट टी। देख लीजिए बेटा आ गया, नेगेटिव डेबर एस अपॉन डेबर पी एट कांस्टेंट टी। ये बेटा मैक्सवेल की चारों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको सही वे में लिखना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी रुक जाओ। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के ऊपर, वो देखिए आप बेटा। ये है आपके पास, तो इसमें बेटा देखिए क्या है, आपको मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। जैसे ये पहला है, द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज द मॉडिफिकेशन तो ये वाला क्वेश्चन है, द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन, टोटल हीट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन और नन ऑफ दीज। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपका बेटा इंटरनल एनर्जी का मॉडिफिकेशन, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बताएंगे इंटरनल एनर्जी फंक्शन का ये मॉडिफिकेशन है। द टोटल हीट फंक्शन इज डिनोटेड बाय, टोटल हीट फंक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, यू से, एफ से, एच से या जी से, किससे आप डिनोट करते हैं। तो टोटल हीट फंक्शन को आप डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट वाला, द टोटल हीट फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो टोटल हीट फंक्शन को आप किस नाम से जानते हैं, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेटा इसका जवाब है टोटल हीट फंक्शन को हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड एज, कि एंथैल्पी को हम कैसे, जो टोटल हीट फंक्शन है, टोटल हीट एनर्जी जो फंक्शन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, U प्लस पीवी से, U माइनस टी एस से, U प्लस पीवी माइनस टी एस से, U प्लस टी एस से, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो उसका बेटा जवाब है U प्लस पीवी से आप डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट वाला है, Clausius-Clapeyron equation can be obtained by using the Maxwell thermodynamic relation। अभी जानना चाह रहा है कि हम Clausius-Clapeyron equation को प्रूफ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैक्सवेल की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी इक्वेशन में से किसका इस्तेमाल करते हैं या किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसका जवाब है आपका, हम सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं।
तो बेटा आपको आई थिंक ये क्वेश्चन और याद करने का तरीका अच्छा लगा होगा। थैंक यू बेटा।